नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। फिर से आज हम लोग जीव विज्ञान को समझेंगे, यानी कि जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान को समझेंगे। पिछला क्लास आप लोगों को मैंने दांत के बारे में पढ़ाया था। अब जो है अगला इस क्लास में हम लोग जीव और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो पाचन तंत्र में जितने भी छोटे छोटे अंग हैं, जैसे देखिए पाचन तंत्र क्या होता है कि भोजन को पचाने वाले अंग को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र का जो पहला भाग होता है मुख गुहा के बाद आता है दूसरा भाग होता है ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। फिर अमाशय के बाद आता है छोटी आंत, और इसके बाद छोटी आंत के बाद होता है बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद भोजन चला जाता है, निकल जाता है बाहर। ठीक है। अब इस मुख गुहा में 3 प्रकार की रचना पाई जाती है। पहला दांत, दूसरा जीभ, और तीसरा लार ग्रंथि। हमारे मुख गुहा मतलब क्या होता है, गुफा। तो देखिए ये जो हमारा मुंह है ऐसे है, तो गुफा की तरह, इसलिए इसका नाम है मुख गुहा। मुख गुहा में 3 चीज पाए जाते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। हम लोग दांत के बारे में पढ़े, अब हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे और फिर लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए जीभ के बारे में सबसे पहले समझते हैं, इसके बाद लार ग्रंथि को समझेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पाचन तंत्र की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अगर पूछ दे कि पाचन तंत्र के बारे में सचित्र वर्णन करो, तो पहले वर्णन कर देना है। अब मुख गुहा में जरूरी नहीं है कि जो हम आपको बताएंगे लास्ट में कि कैसे लिखना है, तो हम छोटी छोटी चीज को पहले छोटे छोटे वीडियो में सबको एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। इसके बाद तब फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि ग्रास नली भी देख लेंगे, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में। अमाशय के कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत में भी भोजन क्या क्या होता है, तो इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले आज समझते हैं हम लोग जीभ और लार ग्रंथि के बारे में। जीभ को ही जुबान कहते हैं। जुबान, जब कोई आदमी बोलता है तो बोलता है कि जुबान संभाल के बोलो, यानी कि बिना जीभ से हम बोल ही नहीं सकते हैं। देखिए कुछ देर के लिए जीभ को पकड़ लीजिए, वो बोल पा रहे हैं, नहीं बोल रहे, खाली आ कर रहे हैं। तो जीभ, अगर कोई आदमी बोलता है तो जुबान संभाल कर कहता है ना कि तुम गलत सलत बोलता है तो बोलता है कि जुबान संभाल कर बोलो। तो बिना जीभ से हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है आज उसी के बारे में हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे। अब जीभ का जो है, जीभ को इंग्लिश में टंग बोलते हैं, या दूसरी भाषा में हम लोग आम भाषा में जुबान कहते हैं। ये जो है जीभ भोजन को चबाने का काम करता है। अब बोलिएगा कि सर भोजन को चबाने का काम कैसे करता है? हाँ, चबाने का काम करता है। तो भोजन जब तक जी इधर से उधर न चलनिया छकनिया करेगा, इधर से उधर नहीं करेगा, तो भोजन को चबा भी नहीं सकते हैं। और निगलने के साथ साथ बोलने में भी काम आता है। तो कितना काम हो गया? 3 काम करता है। चबाने का भी काम कर रहा है, निगलने का भी काम कर रहा है, और बोलने का भी काम कर रहा है। तो यानी कि 3 काम करता है, चबाने, बोलने और निगलने। ठीक है, चबाने, बोलने और निगलने का काम करता है। और ये देखिए, ये जीभ जो है मांसपेशी का बनाता, मांस का बना होता है। इस मांसपेशी का नाम है स्नायु मांसपेशी। ठीक है, स्नायु मांसपेशी, कई मांसपेशियां कई प्रकार के होते हैं, तो उसी में से एक मांसपेशी है जिसका नाम है स्नायु मांसपेशी। तो जीभ जो है स्नायु मांसपेशी का बना होता है, और जीभ जो है संयोजी उत्तक का बना होता है। देखिए उत्तक किसे कहते हैं? तो हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लाखों अरबों खरबों की संख्या में कोशिका होती है, और जब कोशिका कई समूह में मिल जाता है, जब कोशिका मिल जाता है तो बनता है उत्तक, और जब ससुरा उत्तक मिल जाता है तो बनता है हड्डी, और जब हड्डी मिल जाता है तो अंग बनता है, जब अंग मिल जाता है तो क्या बनता है? पूरा शरीर बनता है। तो उसी तरह एक उत्तक कई प्रकार के, उसी में से एक उत्तक का ही एक प्रकार है जिसका नाम है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक हमारा जो जीव है वो संयोजी उत्तक का बना होता है। इसलिए जीव को देखें, इधर उधर करते रहिएगा, नहीं घिसेगा। जबकि आप जो है यहाँ जो है कोई भी आप शरीर का कोई भी अंग, जैसे देखिए बचपन में कहते थे कि 102 बार 101 बार ऐसे कीजिए, पूरा घसीए 108 बार, देखिए यहाँ भगवान निकल जाएगा। इतना खचड़ा होता है दोस्तों सब। अब भगवान क्या निकलेगा? ये इतना बड़ो ऐसे घाव जैसा हो जाता, वही भगवान हो जाता था, फोड़ा फुंसी हो जाता था, बड़ी दर्द करता था। तो घिसा, यानी कि शरीर का कोई अंग जो है घिसने के बाद घिस जाता है, लेकिन जीभ ही एक ऐसा अंग है जो नहीं घिसता है।
किस चीज का बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। हम तीसरा लाइन में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ना, जीव का आकार पीछे जाने पर बढ़ता है। देखिए छठा है, छोटा है, जैसे आप पीछे जाइएगा तो आकार बढ़ेगा, और सोच रहा इधर आके यहाँ धीरे धीरे छोटा हो जाता है, मतलब आकार पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ठीक है। और जीव में, अब जीव में 10,000 स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। स्वाद कलिकाओं को इंग्लिश में टेस्टी बर्ड्स बोला जाता है, टेस्टी बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। ये स्वाद कलिकाएं क्या करता है? ये स्वाद कलिकाएं हमारे जीव में, जैसे देखिए पत्ता में देखिए ना पूरा जाल जैसा बिछा हुआ नहीं रहता है, तो उसी तरह हमारे जीव में जो है जाल जैसा बिछा हुआ रहता है। ये स्वाद ग्रहण करने का काम करता है। और यही ससुरा जब गरम चाय जब पीते हैं या गरम दूध पीते हैं, तो ये जीभा वाला जो है ये स्वाद कलिकाएं जल जाता है, इसलिए जी खरखर लगने लगता है, ऐसे कभी स्वाद नहीं लगेगा। काहे? स्वाद कलिका लिघरा गया। अब धीरे धीरे स्वाद कलिका, जब नया स्वाद कलिका आएगा तो फिर 1-2 दिन के बाद अपने आप आपको स्वाद लगना शुरू हो जाता है। तो यही स्वाद कलिकाएं, समझ रहे हैं कि नहीं? जब चाय पीते हैं तो स्वाद कलिकाएं जल जाता है। और जीव के जो बीच वाला भाग है ना, हे भाग में जो हम दिखाएं अभी, हाँ ई भाग में स्वाद कलिकाएं नहीं होता है। अर्थात जीव का जो बीच भाग है, बीच भाग में स्वाद ग्रहण करने का काम नहीं होता है। जो भी होता है तो ऐसे इस भाग में होता है। देखिए अब जीव के भाग हम पढ़ा रहे हैं, तो जीव के 4 भाग होते हैं। पहला भाग अग्रभाग मतलब टूसा, ये है जो आगे का लावा। अग्रभाग मतलब आगे का भाग। और इसके बाद आगे का पार्श्व मतलब होता है किनारा। पार्श्व मतलब क्या होता है? किनारा। पार्श्व मतलब होता है किनारा, ठीक है, किनारा। अब देखिए आगे का किनारा भाग जो है नमकीन स्वाद ग्रहण करता है, और पीछे पसच मतलब पीछे का किनारा, यानी कि पीछे का किनारा भाग खट्टा स्वाद ग्रहण करता है। और पसच सबसे पीछे भाग है वो कड़वा या तीखा स्वाद ग्रहण करता है, यानी कि झाल जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में। तो बोलेगा कि मीठा स्वाद जीव का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो आगे का भाग। फिर बोलेगा नमकीन तो अग्र पासव, फिर बोलेगा खट्टा तो पसच पासव, अगर बोलेगा मीठा तो एकदम पसच भाग। पसच मतलब होता है पीछे, सॉरी तीखा पीछे भाग ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये था जीव के प्रकार। अब देखिए ये जो बीच में जो है ना, ये बीच में स्वाद ग्रहण कर, यहाँ स्वाद कलिकाएं होता ही नहीं है। तो बोलिएगा कि बीच में का है, तो बीच में ये कह दिया, ये जो सपोर्ट, इसको उममी कहा जाता है, ठीक है। उमा नहीं, उममी कहा जाता है, ठीक है। वो हायर क्लास में पढ़िएगा, अभी आपको जरूरी नहीं है उतना पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ जो है स्वाद कलिकाएं होता नहीं है। और अगर देखिए अगर यहाँ स्वाद कलिकाएं होता है तो यहाँ भी स्वाद ग्रहण करता है। यहाँ बीच का भाग स्वाद ग्रहण नहीं करता है, बीच का भाग स्वाद ग्रहण नहीं करता। जो भी ग्रहण करता है वो किनारे का भाग ग्रहण करता है। और सबसे अंदर का वाला भाग यानी कि पसच भाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करता है? कड़वा स्वाद। कड़वा मतलब तीखा है, यानी कि मिर्चा है। मिर्चा, अगर किसी को मिर्चा लगेगा, जैसे झाल, एक्चुअली में क्या होता है कि झाल मिर्ची जो है तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, बल्कि वो हमारे स्वाद कलिकाओं को जलन पैदा करता है। जब हम मिर्चाई खाते हैं ना तो हमारे स्वाद कलिकाओं में जलन हो जाता है, और जब जलन होता है तो हम लोग सुसुआने लगता है, किसी का आंख से पानी आने लगता है कि एकदम मार पसीना पसीना होने लगता है। तो एग्जैक्टली में अगर समझिएगा ना तो स्वाद जो मिर्चा जो स्वाद है, मिर्चा का स्वाद जो है, मिर्चा कोई तीखा कोई स्वाद नहीं है, बल्कि जो है कोशिकाओं का जलन है। और यानी कि स्वाद कलिकाएं जलने लगता है, जलन हो जाता है, जलन पैदा होने लगता है। तो हम लोग कहते हैं झाल लगा, यानी कि मिर्चा लगा, तीखा लगा, कड़वा लगा, जो भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो पीछे वाला भाग जो है कड़वा या तीखा ग्रहण करता है, और पसच पासर वाला भाग खट्टा, और अग्र पासा वाला नमकीन, और अग्र भाग मीठा स्वाद ग्रहण करता है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे, और ये भाग अरे बात है कि इधर जब नमकीन है तो इधर भी तो नमकीन स्वाद होगा ना, मतलब ये सब सेम टू सेम है, समझ रहे कि नहीं? इधर नहीं लिखे तो समझे कि नहीं? ये भी नमकीन, इधर भी नमकीन, ये खट्टा तो इधर भी खट्टा, और इसमें तो पीछे का भाग में कड़वा या तीखा है ही। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। लार ग्रंथि, यानी कि लार ग्रंथि को इंग्लिश में सलेवरी ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड, ग्रंथि क्या होता है? एक वर्ड आप सुने होंगे ग्रंथि, ये वर्ड बार बार आएगा। तो ग्रंथि मतलब क्या होता है? ग्रंथि मतलब थैला होता है।
ग्रंथि मतलब थैला होता है। भगवान बड़ा क्या किया जानते हैं, भगवान बड़ा सोच समझ कर डाउनलोड किया है सब हमारे शरीर को। आप कभी सोचे होंगे कि नाक को यहीं का दिया, इधर तो दे सकता, इधर तो सब खाली है, इधर दे देता ना का, तो यहाँ दिया कि नहीं बेटा, तुम अगर खाओगे ना, अगर तुम जहर तहर खा रहे हो तो सूंघने का काम कौन करेगा, नाक। कहीं जहर ना खा ले, इसलिए सूंघ कर जो है ना खाता है, इसलिए नाक को जो है, नाक को मुंह के ही पास दिया है। अब देखिए ग्रंथि मतलब होता है थैली। अरे कई ग्रंथि हमारे शरीर में, कई ग्रंथियां हैं, उसी में से एक ग्रंथि है जिसका नाम है लार ग्रंथि। तो एक बात बताइए, इस थैली में क्या है, लार है, तो इसलिए इसका नाम हो गया लार ग्रंथि। समझे कि नहीं। हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, 3 जोड़ा। बोले जोड़ा मतलब एक जोड़ा, दूगो, एक जोड़ा मतलब 2 होता है, एक जोड़ा मतलब 2, तो 3 जोड़ा इक्वल टू 6 गो। यानी क्या, अगर पूछ दे कि बताओ लार ग्रंथि की संख्या कितना है, तो लार ग्रंथि की संख्या हो जाएगा 6। अगर जोड़ा में पूछ दे तो कितना जोड़ा, तो बताइएगा 3 जोड़ा। समझे ना, समझे। उसी में से एक, अब हम लोग 3 जोड़ा को पढ़ेंगे, यानी कि संख्या पूछ दे तो 6, अगर जोड़ा पूछ दे तो 3 जोड़ा। समझे। अब उसी में से एक पेरोटिड ग्रंथि या उपकर्ण ग्रंथि, इंग्लिश में इसे पेरोटिड ग्रंथि कहा जाता है और हिंदी में इसे उपकर्ण ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो है पेरोटिड ग्रंथि, ये पेरोटिड या उपकर्ण ग्रंथि दोनों कानों के नीचे में पाया जाता है। ये कान है ना, ये देखिए, एक कान ये है, एक कान ये है, 2 कान। आदमी के पास क्या गो कान रहता है, कभी देख लीजिएगा छूछा के 2 कान है कि नहीं, कहीं दूसरी जगह नहीं चल गया। तो एक कान के नीचे दूसरा एक ग्रंथि, दूसरा पहला पेरोटिड ग्रंथि और दूसरा कान के नीचे दूसरा पेरोटिड ग्रंथि, तो टोटल मिला के कितना पेरोटिड ग्रंथि हो गया, 2 पेरोटिड ग्रंथि। फिर अगला है सबमेडिबुलर, इंग्लिश में इसे सबमेडिबुलर कहा जाता है। हिंदी में तो यारो खचड़ा वाला हिंदी शब्द है, देखिए, अवअधोहनुज ग्रंथि। यह ग्रंथि निचले जबड़े के मध्य होता है। ये जबड़ा है ना, ये निचला जबड़ा, देखिए, ये ऊपर जबड़ा, ये ऊपर जबड़ा, ये निचला जबड़ा। तो ये जो निचला जबड़ा है इसी के मध्य में होता है, हेठ ना बीच में होता है, यहाँ होता है। ये यहाँ कौन सा ग्रंथि, सबमेडिबुलर ग्रंथि पाया जाता है। इसी को हम लोग अवअधोहनुज ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, निचले जबड़ा के पास। ठीक है, निचले जबड़ा के बीच में। तीसरा जो ग्रंथि है सबलिंगुअल या अधोजिह्वा ग्रंथि, मतलब जीवा के दोनों किनारे पाया जाता है। ये दोनों जीव ना, जीव तो एक ही गुण होता है, तो जीवा के किनारे में ये ग्रंथि पाया जाता है, तो इसलिए इसे सबलिंगुअल ग्रंथि कहा जाता है या अधोजिह्वा ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए, ये 3 जोड़ा ग्रंथि है। इस ग्रंथि में क्या रहेगा, लार। चूंकि लार, देखिए, लार हमारे भोजन में क्या काम करता है, लार जो है भोजन को लस बनाता है, चिपचिपा बनाता है। अगर देखिए, अगर मान लीजिए एक पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप में अगर हम धूरा अगर इधर से उधर फेंकेंगे, अगर धूरा हम फेंकेंगे तो जाएगा पाइप में, नहीं जाएगा। अब वही अगर पानी से फेंकेंगे, अगर पानी लेकर और धूरा को फेंकेंगे, धूल को फेंकेंगे, तो आराम से चल जाएगा उस साइड में, मतलब पाइप के लास्ट साइड में आकर गिर जाएगा, यानी कि मुंह पर उसका गिर जाएगा। समझे ना। तो उसी तरह हमारा भोजन अंदर जाने के लिए लार का होना अति आवश्यक है। अगर लार नहीं रहेगा तो भोजन यहीं घूमते रहेगा, अंदर जावे नहीं करेगा। पानी नहीं रहेगा तो फांस के यहीं फांसले रह जाएगा, और जब हम पानी पीजिएगा तो हड़ा 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 ससुराई आवाज करेगा, ट्रैक्टर का खाली डेला जैसा आवाज करेगा। समझे ना, समझे। तो इसलिए भगवान लार दिया है। अब देखिए, इस लार में क्या काम होता है। इन सभी ग्रंथि, जितने भी 3 जोड़ी ग्रंथि है, यानी कि 6 ग्रंथि है, इन सभी ग्रंथियों से, अब 6 ग्रंथि, संख्या 6 और जोड़ा पूछे तो 3, तो इन सभी ग्रंथियों से निकलने वाला लार नली द्वारा एक नला होता है। देखिए, पहला ग्रंथि कौन सा ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि, कान में, यहां से वो नाला लगा है मुंह में, ठीक है, यहां से वो नाली एकदम एगो पैप जोड़ा है मुंह में। दूसरा ग्रंथि सबमेडुलर ग्रंथि, ये कहां पाया जाता है, जीवा, ये यहाँ जबड़ा के बीच में, तो यहां से भी एक नाला आया है, यहां से नाला मुख गुहा में आया, मुख गुहा, ये हुआ मुख गुहा। सबलिंगुअल ग्रंथि या अधोजिह्वा ग्रंथि, ये कहां पाया जाता है, ये जो है जीवा के दोनों जीवा के साइड में पाया जाता है। तो ये जो है
यहां से भी एक नलिका आया है और सारा नलिका कहां चल गया है, हमारे मुख गुहा में यानी कि मुंह में। अब देखिए इसमें समझिए कि लार, अब हम लोग लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। लार ग्रंथि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, सब पेरोटिड ग्रंथि, सब मेडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा था सब लिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए इसमें पेरोटिड ग्रंथि, अगर मुंह में कभी देखिएगा ना, पेरोटिड ग्रंथि क्या होता है कि अगर कभी अभी मुंह में कहीं सूजन वगैरह आ जाता है, तो सूजन वगैरह आ जाता है तो यही पेरोटिड ग्रंथि खराब हो जाता है। और जब खराब हो जाता है पेरोटिड ग्रंथि, जब संक्रमित होने लगता है, धीरे धीरे सूजन वगैरह आने लगता है तो फूल जाता है। इसी बीमारी को गलोसुआ कहा जाता है, मुम्स कहा जाता है। मुम्स इंग्लिश में गलोसुआ कहा जाता है। देखिए गलोसुआ बीमारी में ऐसे ऐसे हो जाता है, देखिए एकदम फूल जाएगा, ऐसे ऐसे फूल जाता है। ठीक है, इसी को गलोसुआ कहा जाता है, समझे। अब देखिए लार के बारे में हम लोग समझते हैं। चूंकि हम लोग थैला में क्या था, लार। कद्दू ग्रंथि में क्या रहेगा, ग्रंथि मतलब थैला, कद्दू तो नाम दे दिए इसका कद्दू ग्रंथि। तो कद्दू ग्रंथि में क्या रहेगा, कद्दू। सब्जी ग्रंथि में क्या रहेगा, सब्जी। तेल ग्रंथि में क्या रहेगा, तेल। तो उसी तरह लार ग्रंथि में लार रहता है। अब देखिए लार के बारे में हम लोग समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए लार के बारे में। लार में लार में ससुरे 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। अब यहां फंस गए ससुरा, एंजाइमा का होता है, समझे। ये एंजाइम का होता है। हम लोग तो लार तो पढ़े, लार में कितने प्रतिशत जल होता है, 99% जल और 1% एंजाइम होता है, और यही कांड करता है 1%। हे एंजाइम क्या होता है, एंजाइम मतलब शाकुनिक मामा, बड़ा खचड़ा होता है एंजाइमा। जब देखिएगा अगर गांव के 2 व्यक्ति लड़ रहा है, दोनों को उसका कर, मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति दोनों को उसका कर और फिर भाग जाता है, उसी को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक कार्बनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं के अंदर में पाया जाता है और इस ससुरा जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंजाइम क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर में गया कीटाणु, हम मान लीजिए हम खा रहे हैं भोजन में गंदगी चला गया, यानी कीटाणु चला गया, जीवाणु कीटाणु ये सब चला गया, तो ससुरा एंजाइमा जाएगा और एंजाइमा जाके कचर के कीटाणु को कीटाणु तुम है कीटाणु पहचान लेगा, कचर के डेंगा लगा ससुरा भाग जाएगा। हम नहीं देखते हैं कोई फिल्म में, गंगा जल वाला फिल्म में, शायद गंगे जल वाला फिल्म में जाता है, क्या करता है उसका मुंह बांध लेता है, पॉलिथीन से मुंह ढक लेता है, मारता है, गर्दा उड़ा देता है, दी दनादन। तो उसी तरह एंजाइम करता है, मुंह बांध लेता है और भाग जाता है ससुर। और वहां कंफ्यूज होता है कि हमको मारा कौन, उसी के पीछे में कोई दूसरा कीटाणु वगैरह रहता है, उसी को डेंगाने शुरू कर देता है या अपने लड़ा देता है। एंजाइम जो है लड़ता मार लेता है, लेकिन लड़ता नहीं, भाग जाता है फिर और दूसरे को लड़ा चल देता है। तो उसी एंजाइम, अब देखिए 1% एंजाइम पाया जाता है लार। अब लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। इसी एंजाइम में से मुख्यतः 2 एंजाइम जो मुख्य रूप से पाया जाता है। ऐसे तो 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 2 ही एंजाइम जो है मुख्य काम करता है। पहला लाइसोजाइम और दूसरा टॉयलिन, लाइसोजाइम और टॉयलिन। लेकिन आपको चारों एंजाइम के बारे में पढ़ना है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1% एंजाइम है, उस एंजाइम में से 4 एंजाइम प्रमुख है। पहला है लाइसोजाइम, टॉयलिन, और दूसरा है डाइस्टेज, और चौथा है म्यूलिन। अब देखिए सबका इस एंजाइम का काम, इस एंजाइम तो कुछ काम करेगा, एंजाइम तो काम करेगा। तो इस एंजाइम में लाइसोजाइम का काम है कीटाणु को मारना, भोजन में जितने भी कीटाणु आता है मारता है। अब देखिए यानी कि भोजन में कीटाणु आएगा ही आएगा, मारता है। लेकिन क्या करता है जानते हैं, भोजन में खा रहे हैं, इतना जल्दी खा रहे हैं, आदमी होता है दरिद्र, खाते रहता है, दे दनादन। अब कीटाणुओं को मारिए न पाता है, इतना जल्दी काम नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि भोजन जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे भोजन करो, टेंशन नहीं है, गाड़ी नहीं छूट रहा है। तो अब जब अगर जल्दी भोजन खाता है, तब जो है हमारे शरीर के आमाशय में एक अम्ल रहता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जितना भी जीवाणु जो कीटाणु जो बच कर जाता है, वही ससुरा आमाशय में HCl मार देता है। यानी कि पूर्णतः जीव कीटाणु को मारने का काम कौन करता है, HCl। समझे ना। देखिए भगवान कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तेज है भगवान, ठीक है।
और दूसरा है लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसोजाइम जो है कीटाणु को मारता है, टॉयलिन तथा डाइस्टेज। इससे थोड़ा टॉयलिन और डाइस्टेज क्या होता है? देखिए स्टार्च को शर्करा में, जब देखिए भोजन, स्टार्च मतलब चोकर, भोजन में आप चोकर या भूसी, भूसौ बोलते हैं उसको, भूसी। देखिए जब हम भोजन करते हैं ना तो भोजन के रूप में मंड यानी कि चोकर जाता है, मंड को ही स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च को ही चोकर बोलते हैं, एकदम चोकर उगर जाता है। और जब चोकर जाता है तो उसको पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन या डाइस्टेज, उसको शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। भोजन कार्बोहाइड्रेट में पच के क्या किस में आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। और तीसरा काम है, तीसरा जो है, सॉरी, जो चौथा एंजाइम है वो म्यूलिन है। म्यूलिन का काम कौन है, क्या काम है कि ये भोजन को चिपचिपा बना देता है, और यानी कि लस लस बना देता है, इसमें थोड़ा पानी उनी घोल देता है। और जब इसलिए घोलता है कि जिससे भोजन को निगलने में आसानी हो, यानी कि ले जाने, अंदर ले जाने में भोजन को आसानी हो। समझे नहीं समझे? तो हम लोगों ने एंजाइम कितना पढ़ा? तो 4 एंजाइम पढ़ा, लाइसोजाइम, टॉयलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। लाइसोजाइम में टॉयलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, ठीक है। इसके बाद लार ग्रंथि कितना पढ़ा? 3 लार ग्रंथि, 3 जोड़ा लार ग्रंथि। पहला पेरियोटेड, फिर दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमेडुलर। और एंजाइम कितना पढ़ा? 4 एंजाइम, ठीक है। कोई दिक्कत? लार में कितने प्रतिशत पानी पाए जाते हैं? 99%। एंजाइम कितने प्रतिशत? 1%, ठीक है। तब तक आप अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, यानी कि लार क्या करता है भोजन में? सबसे पहला जो है, भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। हम इसको क्वेश्चन आंसर के अनुसार लिखे हैं, ठीक है। आप ऐसे ही लिखिएगा आंसर में, ठीक है। लार से भोजन चिकना व लसदार बनता है, मतलब भोजन जो है चिकना बनता है। आप उसमें लार दीजिएगा ना, एकदम चिप 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 चिप, एकदम चिकना, उसमें चिकनाहट आ जाएगा, फिसल जाएगा। हाथवा में लीजिएगा, देखिए ऐसे खा के ऐसे लीजिए ना, हाथवा में ऐसे उगल दीजिए और देखिएगा ना, ऐसे एकदम चिकना जैसा लगेगा, लसदार होता है। फिर उसको खाइएगा ना, खात जाता है वैसे भी कोई, जिससे भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। और जब चिकना हो जाएगा तो भोजन आसानी से हड़ाक से नली में फिसल जाएगा, ठीक है। लार में उपस्थित अम्ल, ये ससुरा अम्ल क्या होता है? चलिए समझिए। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और भस्म जो है स्वाद में तीखा होता है, तीखा मतलब कड़वा, ठीक है। अगर अम्लीय है, अम्ल है तो अम्ल खट्टा होगा, और भस्म होगा तो तीखा होगा। तो इसको मापेंगे कि मान लीजिए कोई भी चीज ऐसे जहर रहे, तो जहर रहे वो स्वाद में खट्टा है, अगर उसको हम अगर उसको देखेंगे, अगर पता करेंगे कि इसका स्वाद कैसा है, अगर खाकर देखेंगे तो स्वादे ग्रहण करते रह जाएंगे, जिंदगी भर चले जाएंगे एक ही बार में, स्वादे ग्रहण कर लो, हो जाएगा। तो उसके लिए एक माप लाया गया है जिसका नाम है पीएच मान, पीएच स्केल। एक माप है, एक स्केल है, एक मशीन है, पीएच स्केल नाम है इसका, ठीक है। और इसमें मापा जाता है, और कहता है इसमें 0 से लेकर 14 तक, जैसे इंच नहीं रहता है, जैसे इंच की तरह, जैसे इस इंच में कितना होता है 1 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर, तो उसी तरह उस स्केल्स में 0 से लेकर 14 सेंटीमीटर, यानी कि 0 से लेकर 14 तक अंक तक रहता है, अंक दिया हुआ रहता है। और कहता है कि अगर 7 से अगर कम आई लो, अगर 7 से कम आया तो ससुरा वो अम्लीय होगा, अगर 7 से ज्यादा आया तो वो भस्म होगा, ठीक है। तो इस तरह, इसलिए लार जो है, लार में उपस्थित अम्ल है, लार का जो पीएच मान होता है, तो लार का जो पीएच मान होता है, हम कह सकते हैं कि लार जो है अम्लीय होता है। और जब अम्लीय होता है तो लार में उपस्थित जितने भी अम्ल होते हैं वो जीवाणु को, यानी एंजाइम जो होता है वो जीवाणु को, में उपस्थित जितने अम्ल है जीवाणुओं को नष्ट करता है और मुख गुहा को संक्रमित होने से बचाता है। अगर हमारे मुख गुहा में अगर जीवाणु आ जाए, कीटाणु आ जाए तो संक्रमित होने लगेगा, किसी का मुंह फूल जाएगा, भौंकौर जाएगा, अपने आप में हो जाएगा। तो संक्रमित होने से कौन बचाता है? लार में उपस्थित अम्ल बचाता है, ठीक है। और यह भोजन को, लार जो है भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। कैसे? अगर मान लीजिए लार नहीं रहेगा तो मजा ले, इधर उधर भोजन में जाएगा। अब देखिए ना, कोई अगर सतुआ खाएगा ना, सत्तू चना वाला, चना पीस के सत्तू अगर खाइएगा, सूखा सत्तू खाइएगा ना, देखिए फंस जाएगा, जाबिन करेगा, यहाँ एकदम नाला में फंस जाएगा। है जो छतबाजे है,
ऊपर ऊपर में फंस जाएगा सत्तू, जाएगा ही नहीं। और वही अगर धीरे धीरे से लार दीजिएगा तब जाएगा अंदर। ठीक है, तो भोजन को छोटे बड़ा बड़ा जो भोजन होता है, जो बड़का बड़का टुकड़ा जो भोजन का होता है, जैसे चावल वगैरह खाते हैं, यानी तो इतना बड़ा बड़ा मीट का इतना बड़ा बड़ा जो है कट पीस खाते हैं, तो अगर खाएंगे तो उसको छोटे छोटे भागों में कौन तोड़ता है? लार ही तोड़ता है। उसमें पानी दे देता है, पानी देने के बाद वो आसानी से टूट जाता है। तो लार के इतना कार्य था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। समझे तो स्क्रीनशॉट लीजिए ना, क्या दिक्कत है। आज हम लोगों ने पढ़ा लार ग्रंथि के बारे में और जीभ के बारे में। तो उम्मीद करते होंगे हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।